वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनटीबी हरीश। आज मैं लाया हूँ ट्रेडिंग व्यू का वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त इंडिकेटर लगा, और ये पहला ही इंडिकेटर ऐसा है जिसने मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट बनाकर दिया है। इंडिकेटर्स तो मैंने बहुत देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने इंडिकेटर्स मुझे बताए हैं, तरह तरह के इंडिकेटर्स मैंने टेस्ट किए हैं, लेकिन ये जो इंडिकेटर है ये एक ज़बरदस्त इंडिकेटर मुझे लगा है जिसने मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट बनाकर दिया है। ये इंडिकेटर हमने यूज़ किया है इंट्राडे के लिए, और इंट्राडे में इसने काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मुझे निकाल कर दी। तो मैंने इसको बैक टेस्ट किया जून 23 से, एक एक करके सारे ट्रेड्स को देखा, समझा कैसे कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, कैसे कहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें एक एक करके देखी। हमें जून 23 से आज जो है वो 21 मार्च है, तो आज तक के पूरे ट्रेड हमने यहाँ पर देखे, और उसमें मैंने देखा कि हमें तकरीबन 83 ट्रेड्स इसमें मिले हैं, जिसमें से हमारे 15 ट्रेड्स ही सिर्फ और सिर्फ फेल हुआ कि सभी ट्रेड्स में टारगेट हिट हुआ है। तो इस इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी आ रही है वो है तकरीबन 81% की एक्यूरेसी है, और तकरीबन आप 1:7 तक का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। तो अभी सीधा चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कौन सा इंडिकेटर है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर, और ये मैंने जो चार्ट ओपन कर रखा है ये मारुति का चार्ट है। तो ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम है जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर कि ये बार बार रिफ़्रेश कर रही है, बार बार सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं स्क्रीन से और फिर दोबारा रिफ़्रेश होकर रीलोड होकर आती है। तो उसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन हम इसको चेक करेंगे। तो इंडिकेटर का सबसे पहले मैं नाम बता देता हूँ। इंडिकेटर आपको बोलिंजर बैंड की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये बोलिंजर बैंड नहीं है, ये उसके जैसा है लेकिन बोलिंजर बैंड नहीं है। इसमें हमें बाइंग सेलिंग के सिग्नल भी मिलते हैं, लेकिन इन सिग्नल से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारे अपनी स्ट्रेटजी है, अपने सिग्नल्स हैं। इस इंडिकेटर का मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। इंडिकेटर का नाम है ट्रेड हाउस का है ये, और TMA है, ट्रेड हाउस TMA। आप सर्च करेंगे यहाँ पर इंडिकेटर्स में तो ये आ गया है ट्रेड हाउस TMA। तो इस इंडिकेटर को आप यहाँ पर लगा लेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि जो टाइम फ्रेम रहेगी वो 15 मिनट रहेगी, और मैंने क्योंकि यहाँ पर बैक टेस्टिंग की है तो बैक टेस्टिंग के सारे रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। जो भी चीज़ें मैंने देखी थी यहाँ पर वो सारे सिनेरियोज मैंने यहाँ पर रखे हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको वो ट्रेड्स दिखा देता हूँ जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये हैं वो कुछ ट्रेड्स, इन पर मैंने रेड टिक लगा दिए थे जिनमें स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। तो ये हमारा शॉर्ट का ट्रेड था, और ये भी शॉर्ट का ट्रेड था। तो ये दोनों ही शॉर्ट्स की ट्रेड हैं, और इसमें हमारे क्विक स्टॉप लॉसेस जो हैं वो अचीव हो गए थे। कि स्टॉप लॉसेस हमारे अचीव हुए थे उसमें कोई ऐसा मुझे तो कोई ख़ास ऐसा रीज़न नहीं दिख रहा है। बस ये कह सकते हैं कि बैक टेस्टिंग के लिए स्टॉक आया था, जैसे कि ये लेवल्स थे, इन लेवल्स का इसने ब्रेकआउट दिया था, उसका बैक टेस्टिंग हुई थी, तो बैक टेस्टिंग में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, आप पूरा टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो इन सारी चीज़ों से भी बच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक बड़ा क्विक मूव आया, उसके बाद हमने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री ली। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा क्विक मूव आने के बाद एक क्विक फॉल तो नहीं आएगा, स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करेगा। तो वही कंसोलिडेशन में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाकी और कोई सिनेरियो नहीं है। तो अभी यहाँ पर हमारे जो है वो कुछ टारगेट्स भी अचीव हुए हैं। जहाँ पर हमने शॉर्ट सेलिंग के टारगेट थे ये पूरे अचीव हुए हैं, ये बाइंग के हैं। अच्छा, कुछ ट्रेड आपको ऐसे मिलेंगे क्योंकि इंट्राडे में जब हम ट्रेड लेते हैं तो वो तकरीबन 3:15 या 3 बजे तक ही हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि 3:15 और 3 बजे की टाइम फ्रेम यहाँ पर आ गई है, यानी कि टाइम ख़त्म हो गया है। अब स्ट्रेटजी का टारगेट तो इन लेवल्स का था, लेकिन इन लेवल्स से ही बुक करके जाना पड़ा। तो कुछ ट्रेड्स ऐसे भी होंगे जहाँ पर पूरे टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रहेंगे, और इसने अब भी 1:2.5 तक के टारगेट अचीव करके दिए हैं। तो ये भी सिनेरियोज आ सकते हैं। इन सिनेरियोज से बचने का तरीका यही है कि जब टाइम करीब आ जाए मार्केट क्लोजिंग का, तो 3 बजे तक आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिए, जो प्राइस मिले उस प्राइस पर लेकर निकल जाइए, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या फिर प्राइस टू प्राइस आप निकल जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें कुछ पहले तो स्ट्रेटजी के रूल्स देख लेते हैं, रूल्स के इसमें एंट्री और एग्जिट हमें कहाँ पर करना है। तो शॉर्ट सेलिंग के लिए स्टॉक में अपसाइड मूव आना चाहिए। अब क्विक मूव आएगा तब भी दिक्कत है, क्योंकि क्विक मूव के बाद एकदम क्विक फॉल आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हल्के हल्के जितना भी स्टॉक ऊपर आएगा, जैसे इसमें आराम से ऊपर आया है, अब ऊपर आके ये जो इसका अपर बैंड जो है, ठीक है, अपर लाइन जो है, उसको प्राइस टच करे,
ठीक है, और वहाँ पर एक रेड कैंडल बने और रेड कैंडल इसकी जो अपर लाइन है उसको टच करना चाहिए, ठीक है। अगर उसको टच नहीं किया है तो हमारी एंट्री नहीं बनेगी, उसको टच करना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब टच करने के बाद हम यहाँ पर, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसका जो लो बनेगा, ठीक है, ये रेड कैंडल है जिसने इस लाइन को भी टच कर रखा है, और इसका जो लो बनेगा, लो पर हम लेंगे एंट्री। इस कैंडल का हाई आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर पूरा जो हाई होगा, जो प्रीवियस कैंडल का हाई होगा, उसको भी आप स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा नीचे की लाइन का। अब नीचे की लाइन ये जो है, इसकी जो लोअर बैंड है, ये कहीं पर भी टच हो, जहाँ भी टच होगी वहाँ पर एग्जिट कर देंगे। जैसे कि इसकी लाइन इस जगह पर टच हुई है तो यहाँ तक आप कहीं ना कहीं एग्जिट अपना कर सकते हैं। तो पूरा जो हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा वो तकरीबन 2.76 का मिलेगा। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इसमें बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैंने इसमें देखा कि 1:7 तक का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी मिला है मुझे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ मिला है। बाइंग का सिनेरियो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस जगह पर आप देख सकते हैं, तो इस जगह पर क्या हुआ है कि मार्केट में एक फॉल आया है, एक आराम से हल्के हल्के मार्केट नीचे आई है। उसके बाद इसने लोअर बैंड जो है उसको प्राइस ने टच किया। उधर ग्रीन कैंडल फॉर्म होना चाहिए, ग्रीन कैंडल जो फॉर्म होगी वो जो लोअर बैंड है उसको टच करना चाहिए। बहुत से सिनेरियोज में क्या होता है कि ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, जैसे कि यहीं देख लिए, यहीं हमें सिनेरियो मिल गया है। यहाँ पर क्या हुआ कि स्टॉक हल्के हल्के नीचे तो आया और ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हुई और प्राइस ने लोअर बैंड को भी टच किया, लेकिन ग्रीन जो कैंडल फॉर्म हुई है उसने लोअर बैंड को टच नहीं किया है, ठीक है। तो जहाँ पर ग्रीन कैंडल लोअर बैंड को टच नहीं करेगी वहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। अब यहाँ पर जो हमारी एंट्री बनी थी इसमें ग्रीन कैंडल ने लोअर बैंड को टच किया था। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जैसे कि हमारी ये ग्रीन कैंडल बनी है तो ग्रीन कैंडल के हाई पर हमें लेना है एंट्री, लो को रखना है स्टॉप लॉस, और अपर जो बैंड रहेगी वो रहेगा टारगेट। अब जैसे कि ये यहाँ पर चला, इसने थोड़ा सा करेक्शन देकर अपर बैंड को जहाँ पर टच किया बस वहीं एग्जिट करना है, ठीक है। अब अपर बैंड जो है वो भी ऊपर नीचे होती रहती है इंडिकेटर की प्राइस के मोमेंटम के साथ। अब प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो अपर बैंड भी नीचे आने लगेगी इसकी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हल्के हल्के नीचे जा रही है। तो अब ये कंसोलिडेशन करके हो सकता है कि यहाँ पर टच करा दे, या हो सकता है यहाँ टच करा दे, या फिर हो सकता है कि यहाँ टच करा दे। तो जहाँ पर भी टच होगी अपर बैंड वहाँ पर आपको एग्जिट करना है बाइंग में, और शॉर्ट में जहाँ पर लोअर बैंड टच हो जाए वहाँ पर आपको एग्जिट करना है। अब इसमें मैं वो ट्रेड आपको दिखा देता हूँ जो जिसमें हमें 1:7 का टारगेट मिला था। ये देख सकते हैं आप 1:7 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर तो कम है, 1:95 है, 0.95 है, पूरा 1:1 ही आप कंसीडर कर सकते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि इसकी जो लोअर बैंड है वो थोड़ी सी ऊपर आ गई थी और इसने थोड़ा टाइम लगाया बैंड को टच करने में। यहाँ पर 1.6 का है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इस वजह से कम हो गया क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल थी ये थोड़ी बड़ी थी। जब ये ग्रीन कैंडल बड़ी हो गई तो स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अब ये जो सिनेरियो है यहाँ पर वही है कि मार्केट जो है वो क्लोज हो गई थी पहले ही, तो टारगेट प्रॉपर अचीव नहीं हो पाया था। यहाँ पर भी हमारा जो है वो टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी एक बाइंग एंट्री बनी थी, ठीक है। जिस कैंडल ने लोअर लाइन को टच किया उस कैंडल के हाई पर एंट्री बनाई, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि जहाँ पर अपर बैंड, अब अपर बैंड तक हमारा टारगेट है, अब अपर बैंड जब भी टच करेगा उसी टाइम एग्जिट करना है आपको। वेट नहीं करना है कि भाई अभी टच कर दी है तो थोड़ा सा शायद और ऊपर चला जाए, ना, जहाँ पर टच करे वहाँ पर एग्जिट करना है। अब यहाँ पर पहले टच हो गया, इसने भले ही हमें 1:1.3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो दिया, लेकिन फिर भी जो मिला वो मिल गया है, ठीक है, निकल जाओ। उसके बाद वेट नहीं करना है। अब कुछ ऐसे सिनेरियोज भी बनेंगे जहाँ पर स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा लेकिन फिर अचानक से मार्केट कंसोलिडेशन में आ जाएगी और आप प्राइस टू प्राइस निकल जाएंगे, मतलब जिन लेवल्स पर एंट्री बनाई थी उनसे थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल्स पर आप निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग का टाइम यहाँ पर आ गया था और क्लोजिंग के टाइम पर फिर हमें मजबूरन स्क्वायर ऑफ पोजीशन अपनी करनी पड़ेगी। तो ये सिनेरियोज भी आ जाते हैं, लेकिन ये सिनेरियोज भी आपको कहीं ना कहीं अब देख सकते हैं कि 1:3.4 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर भी मिला है।
तो टारगेट अगर अचीव नहीं भी हो रहा है फिर भी हमें एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। तो ये जो इंडिकेटर है ये कमाल का इंडिकेटर है। यही एक ऐसा ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर मुझे दिखा जिसने मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट बनाकर दिया। बाकी किसी इंडिकेटर ने, सारे इंडिकेटर मुझे बेकार ही लगते हैं। बहुत अच्छे और बहुत स्टाइलिश इंडिकेटर जैसे जिन्हें क्या ही करके देंगे ये, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये इंडिकेटर एक सिंपल इंडिकेटर है और इसने काफ़ी अच्छे मुझे रियली प्रॉफिट्स बना कर दिए, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी निकाल कर दी। इसलिए मैंने सोचा कि आप तक भी इस इंडिकेटर को पहुंचाऊं। वैसे तो मेरी ये एक प्लेलिस्ट है तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, तो इस प्लेलिस्ट पर मैं सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करता हूँ और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है जिसमें मैंने पेड स्ट्रेटजी बताई है, तो इसको भी अभी क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।